दोस्तों, आज आप लोग जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा कैसे पहुंचती है, नरक लोक अर्थात यमलोक, और इसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि नरक लोक में मृत आत्मा को कैसे सजा मिलती है। और आप लोग देखेंगे नरक लोक कैसा होता है और कैसा कर्म करने से आत्मा अपने कर्म को भोगती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के सभी घटनाओं के बारे में बताया गया है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कोई भी जीव अथवा मनुष्य खुद को मरता हुआ नहीं देख पाता है। मनुष्य दूसरों को मरता हुआ देख सकता है तो उन लोग को कुछ पल के लिए दुहक होता है। उस समय वह घबराते भी हैं और सोचते भी हैं कि हमें भी एक दिन मरना होगा और यमलोक के लिए प्रस्थान करना होगा, लेकिन वह इस सत्य को अधिक समय तक स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उनको लगता है कि दूसरे की मौत आ सकती है, लेकिन मैं थोड़ी ही मरने वाला हूं, अगर मेरी मौत आएगी भी तो इसमें काफी समय है, और वह व्यक्ति दूसरे कार्यों में मस्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मौत कब आकर किसे ले जाए यह तो कोई भी नहीं जानता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव, चाहे वह पशु हो या मानव हो या फिर दानव हो, सभी को एक दिन शरीर त्याग कर यमलोक जाना ही पड़ता है। यमलोक का सफर बड़ा ही कष्टदायी और कठिनाइयों से भरा होता है। मरने के बाद का सफर जीवन और मृत्यु के समय के भयंकर कष्ट से भी भयंकर होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मौत आने वाली होती है, तब यमलोक के यमराज के दो दूत पृथ्वी लोक पर आते हैं और फिर उस व्यक्ति के आसपास में आकर उसकी सांस टूटने का इंतजार करते रहते हैं। जब उस व्यक्ति की सांस टूटती है और उस व्यक्ति की आत्मा बाहर निकलती है, तब यम के दूत उस आत्मा को अपनी शक्ति से अपने पास बांध लेते हैं और यम के दूत उस व्यक्ति के आत्मा को आकाश मार्ग से ले जाते रहते हैं। जिन रास्तों से यह जीवात्मा को यमदूत लेकर जाते हैं वह बहुत खतरनाक और भजावा होती है। उस रास्ते में आग जलती रहती है और उसी रास्ते से यम के दूत जीवात्मा को लेकर जाते हैं। गरुड़ भगवान ने बताया है, जब धरती से आत्मा यमलोक के लिए जाती है तो उस आत्मा को 16 मार्गों का सफर तय करना होता है। जीवन में अपने कर्म के अनुसार मनुष्य को इन सभी मार्गों में अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए अंत में जब यमलोक पहुंचते हैं तो यम के दोनों दूत उस आत्मा को यमराज के पास लेकर जाते हैं। जब यमराज उस व्यक्ति का लेखा जोखा देखते हैं और जो जैसा कर्म किया रहता है उसी प्रकार से उसको यमराज के दूत यातनाएं देते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कौन कौन से पाप करने से नरक लोक में किस किस प्रकार की सजा मिलती है। अग्निकुंडम नरक, जो लोग किसी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करते हैं अर्थात तबाह करते हैं, जैसे कि आजकल के लड़के और लड़की अथवा स्त्री और पुरुष हैं जिनका विवाह हो गया है। ऐसे लोग आज के समय में अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी दूसरे के चक्कर में पड़े रहते हैं और दूसरे के साथ गलत संबंध रखते हैं और उनके साथ यहाँ वहां घूमने जाते हैं और अपने पति या पत्नी का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे लोग अग्निकुंडम नाम के नरक में आते हैं। ऐसे लोग को यमराज के दूत आग में लोहे की जंजीरों से बांधकर भुजते हैं। कुंभिपाक नरक, जो लोग दूसरों की जमीन को कब्जा करते हैं और जो लोग किसी की संपत्ति को चुराते हैं, ऐसे लोग कुंभिपाक नाम के नरक में जाते हैं और ऐसे लोग को जलते हुए आज के सोलोन में फेंक दिया जाता है, जो कि कुछ दिनों तक उसी में जलते रहते हैं और तड़पते रहते हैं और अपने परिजनों को पुकारते और जोर जोर से रोते बिलखते रहते हैं। फिर भी यमराज के दूत उनको बाहर नहीं निकलते हैं। विलेपक नरक, इस नरक में वैसे ब्राह्मण जाते हैं जो ब्राह्मण मदिरापान, शराब, मांस, मछली का सेवन करते हैं। ऐसे ब्राह्मण विलेपाक नाम के नरक में जाते हैं जहां पर बहुत सारे सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े रहते हैं और ऐसे ब्राह्मणों को सांप, बिच्छू सभी मिलकर खा जाते हैं। महारौरव नरक, जो लोग किसी गरीब व्यक्ति के घर में आग लगाते हैं या उसके खेत में आग लगा देते हैं या उसका पूरा होने का सोचते रहते हैं, ऐसे लोग महारौरव नरक में जाते। ऐसे लोगों को यमराज के दूत कढ़ाई में तेल डालकर जब तेल खूब उबलने लगता है तब इस तेल में ऐसे लोगों को डालकर पकाया जाता है। तामिस्र नरक, जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं या अपने माँ बाप का कहा नहीं मानते हैं या अपने माँ बाप को भूखे सुला देते हैं और खुद खाना खा लेते हैं, और जो लोग अपने मित्र और सगे संबंधियों को धोखा देते रहते हैं और अपनी पत्नियां अपने परिवार में किसी सदस्य से बेफजूल लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, ऐसे लोग तामिस्र नाम के नरक में जाते हैं। ऐसे लोगों को अग्निकुंड में डाल दिया जाता है जिसमें आग जलती रहती है।
और जब वह लोग जलते हैं तब दूसरों को आवाज देते हैं कि मुझे बाहर निकाल लो, मैं इसमें मर जाऊंगा और मेरी शरीर जल रही है। फिर भी वहां पर यमराज के सिवा सुनने वाला कोई नहीं होता है और यमराज के दूत उन लोग को बाहर नहीं निकलते हैं और उसी में बहुत सालों तक जलते रहते हैं। दोस्तों, फिर बहुत वर्षों बाद पापी व्यक्तियों की सजा पूरी हो जाती है तो यमराज के दूत उस पापी व्यक्ति के आत्मा को यमराज के पास दोबारा पेश करते हैं। तब यमराज उस व्यक्ति की आत्मा को पुनः पृथ्वी लोक पर दूसरा जन्म प्राप्त कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह जीव आत्मा का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को मेरे लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। और दोस्तों हाँ, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में नई जानकारी के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग का धन्यवाद।